अब इसके आगे भी अगर कोई हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं यही राजनीतिक पार्टियां, हमने किससे प्रेरणा ली? सुनिएगा, मुंब्रा के जितेंद्र आव्हाड साहब ने क्या कहा कि हमको अपनी ताकत दिखाना पड़ेगा, सड़क के ऊपर आना पड़ेगा। हमने उनसे प्रेरणा ली। हमने उस वक्त के कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे मानिकराव ठाकरे साहब, उन्होंने कहा कि हमको अपनी ताकत दिखाकर रास्तों के ऊपर आना पड़ेगा, मोर्चे निकालना पड़ेगा, धरने करना पड़ेगा। उनकी जबानी ही है। कांग्रेस के कुछ नेता तो इतना चीख कर चिल्ला रहे थे वहां पर कि उनकी असेंबली के अंदर उनकी आवाज बैठ गई थी। अमीन पटेल साहब इतना चिल्ला रहे थे। अब हमारा ये सवाल है कि पिछले 2 सालों के अंदर आपने क्या किया है? अगर नवाब मलिक साहब ये कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द, तो आपका डेफिनेशन क्या है बहुत जल्द का? अदालत ने फैसला किया हुआ है 1 दिन के अंदर, 1 दिन में अगर आने वाले अधिवेशन के अंदर इन्होंने चाहा कि हम इसको ऑर्डिनेंस नहीं, हम बिल के तौर के ऊपर हम लेके आ रहे हैं, हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, क्योंकि तीनों अपने आप को जो सेक्युलर कहने वाले लोग हैं, कि अब तो शिवसेना भी उस कैटेगरी के अंदर उन्होंने लेके आ गए हैं, जिन्होंने हमारी मस्जिद की शहादत की थी और बड़े गर्व के साथ उन्होंने उस असेंबली के अंदर खड़े रहकर कहा कि हाँ मैंने तोड़ी है तुम्हारी मस्जिद। तो वो उद्धव ठाकरे साहब भी अपने आप को सेक्युलर मान रहे हैं और पवार साहब और कांग्रेस के लीडर ने भी उनको साथ में ले लिया है। तो आने वाले अधिवेशन के अंदर इन्होंने बिल लेकर आना चाहिए और फौरन मुसलमानों को ये जो 5% का रिजर्वेशन है, क्योंकि अकेले मुसलमानों का एक ऐसा मैटर है जो कोर्ट के अंदर कहीं पर भी नहीं है, अदालत के अंदर कहीं पर भी नहीं है। अदालत ने तो अपना फैसला सुना दिया है, इनको सिर्फ देना है और वो देने के अंदर आनाकानी कर रहे हैं, इसलिए हमारे को वहां पर जाना पड़ा था। दूसरा ये है कि वक्फ बोर्ड का जो मामला है उसके ताल्लुक से भी हमने शरद पवार साहब से मुलाकात की थी और उम्मीद की थी कि यही राष्ट्रवादी कांग्रेस है जो मुसलमानों के गलियों में घूमते रहती है, तो कहीं ना कहीं उनको हम ये एहसास दिलाएंगे कि आप ये करें करके। तकरीबन 3-4 महीने का वक्त हो गया है। उन्होंने कहा कि हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, पत्र दिया फौरन की मुख्यमंत्री डेट दे दीजिए, हम सब मिलकर मीटिंग करके ये करेंगे करके, तो इसके बारे में कुछ हुआ नहीं है। अब ये है कि हमने, जैसा डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने बताया है कि कुछ बयानात हमने सुने हैं कि हमने उनसे सवाल किया कि 5% रिजर्वेशन दो। हमने उनसे दूसरा सवाल किया कि हमारे वक्फ की जमीन वापस करो। जब ये सवाल उनसे किया गया तो इन्हीं में से एक जो पूर्व मंत्री है वो कहते कि नहीं, ये पश्चिम बंगाल में इलेक्शन लड़ने के लिए गए थे, नहीं ये उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, इनको इलेक्शन का है। आज मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से ये ऐलान कर रहा हूं कि इस अधिवेशन के अंदर जो विंटर सेशन का अधिवेशन आ रहा है, अगर उसमें ये सरकार मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का एक्ट लाती है, फैसला करती है, तो मजलिस ये आने वाला इलेक्शन पूरे महाराष्ट्र के अंदर नहीं लड़ेगी। हम उनको तोहफे के तौर के ऊपर, तुम मुसलमानों को तोहफा देना, ये 5% रिजर्वेशन देकर हम तुमको तोहफा देंगे कि हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ेंगे और एक बार के लिए हम इनकी जबानें बंद कर देंगे जो ये कहते हैं कि हम सिर्फ सियासत करने के लिए आए हैं। मजलिस सियासत करने वाली जमात का नाम नहीं है, मजलिस खिदमत करने वाली जमात का नाम है, अपने कौम के लिए लड़ने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो अगर आपको लगता है कि हम इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं तो आप हमारी सियासत बंद कर दीजिएगा। उसमें आपके हाथ में है हमारी सियासत बंद करना। और अगर आप नहीं करेंगे, अगर इस अधिवेशन के अंदर नहीं लेकर आएंगे, तो जिस तरह असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुंबई के अंदर ऐलान किया है, आने वाले मुंबई के जो विंटर सेशन है वहां पे भी मोर्चा निकाला जाएगा, भव्य मोर्चा निकाला जाएगा और तीव्र आंदोलन, आप इसको इस ताल्लुक से पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम ये आंदोलन चलाएंगे।